डीएलएड 2018 बैच के सभी प्रशिक्षुओं को सुप्रभात। हमने पिछले टॉपिकों में चर्चा की थी संस्कृत के कुछ श्लोकों की और उनके अर्थ की। उसी क्रम में आज कुछ और संस्कृत के श्लोक और अर्थ के बारे में हम जानेंगे। तो पहला श्लोक है आज का, जो बहुत ही चर्चित है और गुरु के विषय में है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। अगला श्लोक है, बलवानप्य शक्तो असौ धनवानपि निर्धनः श्रुतवानपि मूर्खो असौ यो धर्म विमुखो जनः। जो व्यक्ति धर्म से विमुख होता है वह बलवान होकर भी असमर्थ होता है, धनवान होकर भी निर्धन होता है तथा ज्ञानी होकर भी मूर्ख होता है। बलवानप्य शक्तो असौ, बलवान होते हुए भी शक्ति से नाशवान, यानी जो है उसकी शक्ति नहीं होती। धनवान होते हुए भी वह निर्धन हो जाता है और श्रुतवानपि मूर्खसो, ज्ञानी होते हुए भी वह मूर्ख हो जाता है यदि वह अपने धर्म, यहाँ पर कर्तव्य से तात्पर्य है, यदि वह अपने कर्तव्य से विमुख होता है तो वह इन तीनों चीज़ों के होते हुए भी उससे हीन हो जाता है। अगला श्लोक है, चंदनम शीतलम लोके चंदनापि चंद्रमा चंद्र चंदन्योर मध्ये शीतला साधु संगति। संसार में चंदन को शीतल माना जाता है। चंदनम शीतलम लोके, लोके में संसार, शीतलम मतलब ठंडा। चंदनम शीतलम लोके, चंदन को संसार में शीतल माना जाता है। चंदना अपि चंद्रमा, और चंदन से भी शीतल चंद्रमा को माना जाता है। अपि मतलब भी चंद्रमा। चंद्र चंद्रयोर मध्य शीतला साधु संगति, जो साधु व्यक्तियों की संगति होती है यानी सत्संगति जो होती है वह चंद्रमा और चंदन दोनों ही की शीतलता से अधिक शीतल होती है। यानी हम यहाँ पर सत्संगति के बारे में बताया जा रहा है कि यदि व्यक्ति के पास सत्संगति है तो वह चंद्रमा और चंदन दोनों से ही शीतल होता है। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, यह बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा। माता शत्रु के समान और पिता बैरी के समान हो जाते हैं। ये न बालो न पाठिता, जो अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं या अध्ययन नहीं कराते हैं वह माता पिता शत्रु के समान है। न शोभते सभा मध्ये हंस मध्ये वको यथा, वे जैसे हंसों की सभा में बगुला सुशोभित नहीं होता है, मूर्खों की ज्ञानियों की सभा में मूर्ख सुशोभित नहीं होते हैं, उसी प्रकार हो जाता है।
अर्थात यदि कोई भी माता पिता अपने बालक को नहीं पढ़ाते हैं तो वह ज्ञानी व्यक्तियों के, बुद्धिमान जनों की सभा में मूर्ख जैसा हो जाता है और विद्वानों की सभा में मूर्ख सुशोभित नहीं होते, वैसे ही जैसे कि हंसों की सभा में बगुले सुशोभित नहीं होते। अगला श्लोक है, दयाहीनम निष्फलम स्यानस्ति धर्मस्तु तत्र ही एते वेदा अवेदा स्युर्दया यत्र न विद्यते। बिना दया किए गए काम का कोई फल नहीं मिलता। ऐसे काम में धर्म नहीं होता जहाँ दया नहीं होती, वहाँ वेद भी अवेद बन जाते हैं। दयाहीनम निष्फलम स्यान्यस्ति धर्मस्तु तत्र ही, यानी बिना दया के कोई भी कार्य, कोई भी किया हुआ कार्य सफल नहीं होता या फलदायी नहीं होता है। और जहाँ दया नहीं होती है वहाँ वेद भी अवेद बन जाते हैं और ऐसे कार्य धर्म विरुद्ध से हो जाते हैं, वहाँ धर्म नहीं होता है। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये संस्कृत का और बहुत चर्चित श्लोक भी है। यह मेरा है, यह उसका है, ऐसी सोच संकुचित चित्त वाले व्यक्तियों की होती है। इसके विपरीत उदार चरित्र वाले लोगों के लिए तो यह संपूर्ण धरती ही एक परिवार जैसी होती है। अयम निजः यह मेरा है, परो वेति यह तुम्हारा है, गणना यह गणना करने वाला, लघु चेतसाम यानी लघु चित्त वाला होता है। उदार चरिता नाम उदार चरित्र वाला व्यक्ति तो वसुधैव कुटुम्बकम संपूर्ण पृथ्वी, वसुधैव माने संपूर्ण पृथ्वी को ही अपना कुटुम्बकम मतलब परिवार समझता है। यह श्लोक महाकवि भवभूति से संबंधित बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। ये भवभूतिकृत बहुत ही अच्छा श्लोक है। सासा विद्धेत न क्रियां विवेकः परमापदः पदम तृणते ही विमृश्य कर्णम गुणलुब्धा स्वयमेव संपदा। अचानक यानी आवेश में आकर के बिना सोचे समझे कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि विवेक शून्यता सबसे बड़ी विपत्तियों का घर होती है। सासा विदित न क्रियाम यानी सासा विदित यानी बिना सोचे आवेश में आकर कोई भी कार्य, क्रिया माने कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। विवेक परम आपदा पदम यानी विवेकहीनता जो होती है वह परम आपदा बहुत बड़ी आपदा के लिए उत्तरदायी होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सोच समझकर कार्य करता है, गुणों से आकृष्ट होने वाली माँ लक्ष्मी स्वयं ही उसका चुनाव कर लेती हैं। तृणते ही विमर्श कारण यानी जो सोचकर बहुत ही सोच समझ कर के कार्य करता है। गुणलुब्धा गुणों को चाहने वाली, गुणों से लोभित होने वाली स्वयं संपदा, गुणों से लोभित होने वाली माता लक्ष्मी स्वयं ही संपदा माने संपदा देती हैं या संपदा का चुनाव करती हैं।
विद्यामित्रं प्रवासेषु भार्यामित्रं गृहेषु च व्याधिस्तस्यो औषधं मित्रं धर्मो मित्रं मृतस्य च। ज्ञान यात्रा में पत्नी घर में औषध रोगी का तथा धर्म मृतक का सबसे बड़ा मित्र होता है। सुखार्थीना कुतो विद्या, बहुत ही अच्छा श्लोक है विद्यार्थियों के लिए और बहुत ही बहुचर्चित प्रसिद्ध श्लोक है यह संस्कृत का। सुखार्थीना कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिना सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्या विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थीना सुख चाहने वाला यदि मेहनत से जी चुराने वाले हों तो उनके लिए विद्या कहाँ मिल सकती है, कुतो विद्या, कहाँ विद्या मिलती है। और विद्यार्थी को सुख यानी आराम कहाँ मिलता है, विद्यार्थी ना सुखम यानी विद्यार्थी को सुख आखिर कहाँ। सुख को चाहने वाले को विद्या कहाँ मिल सकती है और विद्या को चाहने वाले को सुख कहाँ मिल सकता है। सुखार्थी ना वा त्यजेत विद्या, सुख की चाह रखने वाले को विद्या और विद्या की चाह रखने वाले को विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम, और विद्या को चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस श्लोक में। सुखार्थी न वा त्यजेत विद्या यानी जो सुख को चाहता है, सुखार्थी यानी सुख को चाहने वाला, त्यजेत विद्या विद्या को त्याग दे, और विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम विद्यार्थी जो है सुख को त्याग दे। यदि विद्यार्थी को ज्ञान चाहिए तो उसे सुख का त्याग करना होगा, और जिसे सुख चाहिए उसे विद्या का त्याग कर देना चाहिए। जारं धियो हरति संचति वाचि सत्यम, मनोन्नति दिशति पापम पाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति, न संगति कषय किम न करोति पुंसाम। अच्छे मित्र का साथ बुद्धि की जड़ता को हर लेता है, वाणी में सत्य का संचार करता है, मान और उन्नति को बढ़ाता है और पाप से मुक्त करता है, चित्त को प्रसन्न करता है और हमारी कीर्ति को सभी दिशाओं में फैलाता है। या यूं कहें कि सत्संगति से मनुष्य का कौन सा भला आखिर नहीं होता। तो आज के लिए संस्कृत के ये श्लोक हैं। आशा है अर्थ सहित आपको समझ में आए होंगे। अगले टॉपिकों में हम और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।